तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे प्यारे प्यारे से माय डियर स्टूडेंट और प्यारे प्यारे से साथियों, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्या क्या समझते हैं। चला जी अब हम जो बेसिक टाइप है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। टाइप 1 टाइप 2 समझे ना। जिन लोगों को बेसिक टाइप नहीं हुआ है तो जाकर पिछली क्लास आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे पास कितना है, 65 क्वेश्चन है परसेंटेज का, ठीक है। और इसको केवल 1 से 2 दिन में समाप्त कर लेंगे, समझे ना। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो जब आपका क्लास क्या बोलते हैं समाप्त होगा तो उस समय आप लोग पूछ लीजिएगा कॉपी पर। किसी को दिक्कत है समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो भी आपका बेसिक है क्लियर है तो समझे ना। तो आप सभी के पास प्रश्न है ना, बताइए। ग्रुप में है कि नहीं है? ग्रुप में है तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। नो बकवास, सीधे कंटेंट पर आते हैं, ठीक है। आइए, कंटेंट बहुत ज़रूरी है, समझे कि नहीं समझे। आप पीडीएफ पढ़िए। पीडीएफ में क्या है देखिए, बोला गया है यदि पी क्यू से 40% कम है, ध्यान से सुनना। पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में कैसे बनाना है आपको, इस बात को इधर ध्यान दो है लड़के। आपको कुछ नहीं करना है चेला जी। अगर इधर कम बोलेगा तो उधर अधिक पूछेगा, अगर इधर अधिक बोलेगा तो उधर कम पूछेगा। आपसे बोला है कि 40% कम, समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं करना है। 40% को पहले तोड़िए, प्रतिशत को हटाइएगा, बटे में क्या आएगा 100। 1 0 से 1 0 कटेगा, कटाइएगा तो क्या आएगा 2/5। और ऊपर रहेगा माइनस। किसी को दिक्कत है? ऊपर क्या रहेगा माइनस। आपसे पूछा गया है तो क्या पूछा गया है, किसका प्रतिशत, अधिक का। बोलिए ना, आपसे किसका प्रतिशत पूछा गया है, अधिक का। तो क्या करना है, ध्यान से सुनना। बटे में क्या करना है कि ऊपर माइनस है ना तो नीचे वाले में माइनस करके लिखना है। जो शब्द बोल रहे हैं उस शब्द को ध्यान से सुनना, कभी गलती नहीं होगा। ऊपर क्या है माइनस है तो नीचे वाले में माइनस करके लिख दो, कोई दिक्कत है। 5 में से 2 निकल गया, 3 3 कहाँ रखना है, बटे में रखना है। और यहाँ पर 2 कम है ना तो यहाँ 2 क्या कर दो, प्लस कर दो। और ये इसमें 100% से गुना करा दो। किसी को दिक्कत है तो 200 आएगा, क्या आएगा 200/3। या तो आपको हम बताएं कि 1/3 कितना होता है, 33.1/3। तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा तो इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो आ जाएगा 66.2/3। और इसको डेसिमल में बदलेंगे तो ये इतना % आएगा। किसी को दिक्कत है बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है। अरे 200 में आप 3 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा 66.66 आने वाला है। किसी को दिक्कत है? चलिए, क्या हाँ ऊपर प्लस होगा, अभी आएगा तो हम बताएंगे, आप टेंशन मत लो, सब तो इसी में है, ठीक है। क्या अमित बात करते हो, आपुन है ना। क्लास में मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, ठीक है। आइए, बोला गया है कि 80% यहाँ क्या है, 80% क्या है बताइए, अधिक है। एक्स वाई से क्या है 80% अधिक है। प्रतिशत हटाइएगा, बटे में क्या आएगा 100 आएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, इसको काटेंगे तो 5 बटे कितना आएगा 4। और प्लस ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत है। और आपसे पूछा जा रहा है कम के बारे में। क्या पूछा जा रहा है, कम कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत कम है। तो क्या करना है, ऊपर प्लस है तो नीचे वाले में प्लस करके नीचे लिख देना। किसी को दिक्कत है? अगर ऊपर प्लस है तो प्लस करके नीचे लिख देना, अगर ऊपर माइनस है तो प्लस कर नीचे वाले में क्या करना, माइनस करके नीचे लिख देना। किसी को दिक्कत है? और यहाँ प्लस में है 4 तो यहाँ माइनस में 4 लिख देना, कोई दिक्कत है? अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस में। और आप बताइए इसमें 100% से गुना करा दीजिएगा, आएगा 400। 400 में 9 से भाग दीजिए, ये आपका काम है। नहीं तो मेरे काम से देखिएगा, मेरे हिसाब से देखिएगा तो 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9। और उसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 44 सही 4/9। और उसमें भाग देंगे तो 44.44% आएगा। चला जी, समझ में आ रहा है? बोलो। अब इसमें गुना करेंगे 400, 400 में आप 9 से भाग दीजिएगा तो यही आएगा। किसी को दिक्कत है? और ये कैसे आ रहा है नहीं अभी भी समझ में आ रहा है तो अंतिम में आप लोग पूछ कर जाइएगा, किसी को डाउट रहेगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 3 नंबर। यहाँ क्या बोला गया है, चला जी ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। बोला गया है कि एस टी का कितना है बताइए, एस टी का कितना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए मुझे कि यहाँ पर
इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्रतिशत हटाएंगे बटे में कितना आएगा 100 है, यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा 8 बटे कितना आएगा 5। जिसमें क्या लगता है वो क्या चला जाता है नीचे, जिसमें क्या लगता है वो क्या चला जाता है नीचे। तो नीचे कौन है बताइए, टी है रे गधा, नीचे क्या है टी, टी में क्या लगा है ना, और ऊपर वाला किसका मान है एस का मान है। कम और अधिक का बात नहीं हुआ है, बोला है कि एस टी का कितना प्रतिशत है, बोलो 80। तो आप का वाला कहाँ रहता है, से वाला कहाँ रहता है नीचे, तो नीचे कम नहीं बोला है, तो ऊपर वाला क्या है एस, दो ही गो है, कितने एस एक टी है, एक क्या है एस एक टी, तो टी नीचे तो एस क्या जाएगा ऊपर। अब आपसे पूछा जाए बताइए, बोला है एस टी क्या बोलते हैं टी एस का कितने प्रतिशत, एस में क्या लगा है ना, तो एस वाले को कहाँ रखना है नीचे, बोलो ना। तो एस कितना है 8 ऊपर और टी कहाँ जाएगा 5, और कितने प्रतिशत है यही पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत है, एस आ गया नीचे टी चल जाएगा ऊपर। तो इसमें 100% से गुना करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। और 4 से काटिएगा तो 2 बार में, और 4 से काटिएगा तो इसको कब बार में 25 बार में, गुना कीजिएगा तो 125 आएगा, 125 के आधा कर दीजिए कितना आता है 62.5, नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, हम आपसे पूछ रहे हैं बताइए। किसी को कोई परेशानी है, गुना करेंगे तो 125 में 2 से भाग देंगे 62.2, नहीं 5 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। चला जी, किसी को समस्या है, रिजल्ट ऐसे होता है, हम बोल रहे हैं ना कि ऐसा सोल्यूशन तुमको कहीं नहीं मिलेगा, जाकर खोज लेना। इस तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं कराएगा, एक चुटकी भर में आ जाएगा, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये समझ लो। चलिए आते हैं, यहाँ क्या बोला गया है समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा रेशियो को पकड़ना पड़ेगा। बोला गया है यहाँ पर देखिए 30% के बात किया गया है, यहाँ समझने की कोशिश करना। एक बार 30% के बात किया गया है एक्स वाई में, ठीक है। तो 30% क्या बोला गया है, इससे कम के बात किया जा रहा है, तो यहाँ माइनस लगा दो। किसी को दिक्कत है, इसको तोड़ेंगे बाटा में ये क्या आएगा 100, और कटाएंगे तो क्या आएगा 3 बटे में 10, ऊपर क्या रहेगा माइनस। किसी को दिक्कत है, यहाँ लगाना है आपको क्या बोलिए, यहाँ पर लगाना है आपको, पहले यहाँ रखना है वाई को, और यहाँ क्या रखना है एक्स को। हालांकि किसी को ना समझ में आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा, सभी को समझ में आएगा। थोड़ा सा ये रेशियो का प्रश्न है, अगर यहाँ नहीं समझ में आएगा तो रेशियो में समझ में आ जाएगा। रेशियो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। आप बताइए, जिसमें क्या लगता है वो कहाँ चला जाता है नीचे। का किस में लगा है, से किस में लगा है, से लगा है, तो से वाई में लगा है। वाई का मान कितना है बताइए 10, और एक्स बोला गया है कि उसमें से 3 कम है, 10 में से 3 कम करके एक्स का मान होगा। तो 10 में से 3 कम कर देंगे क्या हो जाएगा 7 होगा, किसका मान एक्स वाले को। किसी को दिक्कत है, आइए अब बात करते हैं। तो अब क्या बोला गया है, जेड जो है एक्स से कितना 50% कम है, यही ना बोला है। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 बटे में 2, ऊपर क्या रहेगा माइनस। किससे बोला है एक्स से, तो एक्स कहाँ रहेगा नीचे, तो एक्स यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर क्या रख देते हैं जेड। किसी को दिक्कत है, क्यों रखे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स होना चाहिए, नहीं बुझे, यहाँ पर जो है ना रेशियो में ये कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब देखिए एक्स के मान कितना है 2, और 2 में 1 कम करके क्या होगा जेड का मान, तो ये हो गया। अब रेशियो कैसे निकलता है समझिए, ये रहेगा वाई, उसके बाद आता है एक्स, उसके बाद क्या आता है जेड। सीधे गुना कर देंगे कितना आएगा 20 आएगा, कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे कितना आएगा 14, और फिर इसके सीधे गुना कर देंगे कितना आएगा 7। किसी को दिक्कत है बोलिए। अब क्या बोला है पढ़िए प्रश्न, पढ़िए चला जी। बोला गया है कि जेड जो है वाई से, वाई में क्या लगा है से लगा है, तो वाई के मान कितना है 20। तो वाई को कहाँ रखेंगे नीचे, और जेड को कहाँ रखेंगे ऊपर। तो वाई का मान 20 है, जेड का मान कितना है 7, और कितने प्रतिशत है बताइए। तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कराएंगे, 100% काटेंगे तो 5, और 7 पचे 35%। आंसर आ रहा है हाँ। अरे कितने प्रतिशत कम है पूछ रहा है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कितने प्रतिशत कम है पूछ रहा है। सॉरी मुझे माफ़ करना। वाई से कितने प्रतिशत कम है, वाई है ना, कितने कम है पहले अंक में देखो, इसमें कितने कम है 13 कम है। तो किससे कम है 20 ले ना, 20 ले क्या है 13 कम है। अब आएगा 65%, नहीं आ रहा है 65% कम बोला है। चला जी, कितने प्रतिशत कम है देखो वाई से, तो वाई क्या है 20, और जेड क्या है 7, और कितना कम है 13 कम है, और किससे कम है 20 से। तो जिसमें से लगा है उसको नीचे, या जितना कम है उतना ऊपर, पढ़ाया है ना हम बेसिक में रे। तो चलिए समझ में आया कितने कम है
65%। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल प्रश्न है, बस इसको रिवीजन कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। नहीं आएगा तो हम हैं यहाँ पर पूछना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ते हैं हम 5। इसमें बोला गया है कि पी क्यू से कितने प्रतिशत क्या है कम कमाता है। बताइए कम कितने कमाता है, 33 सही 1/3%। और डायरेक्ट बोलना है कि किसके बराबर होता है 1/3। और क्या बोले हैं हम, जब भी इधर कम बोला है तो उधर बोलेगा कितना अधिक कमाता है, तो क्या करना है आपको अधिक का प्रतिशत निकालना है। तो एक ही बात बोले हैं, चला जी याद रहेगा। क्या बोले हैं कि ऊपर कम है तो नीचे वाले में कम करके नीचे लिख दो। तो 3 में 1 कम कर दो, कितना आएगा 2। और कहाँ लिखना है नीचे की तरफ, नीचे कम किए तो नीचे लिखेंगे, और 1 यहाँ प्लस में लिख देना है। और कितने प्रतिशत होगा 50%। बात खत्म। किसी को दिक्कत है? चला जी हम बता रहे हैं ना कि कोई दिक्कत आपको आने ही नहीं देंगे। यहाँ बोला गया है कि एक्स वाई से 25% छोटा, छोटा का मतलब कम। किसी को दिक्कत है? और इसको करेंगे तो 1 कितना आएगा 4। आपसे पूछेगा कि कितना अधिक है, यही ना। तो आपको अधिक का प्रतिशत पूछा है कम कर देकर, यही ना। तो अधिक का पूछा है तो अधिक का कैसे निकलेगा है? चला जी अधिक का कैसे निकलेगा, नीचे वाले में अगर कम है तो कम करके लिखो, अधिक है तो अधिक करके। तो कितना कम है 1, तो 1 कम कर दो, कितना आएगा 3। और 1 प्लस में कर दो, 1/3 कितने के बराबर होता है 33.1/3%। बताइए क्या टाइम लग रहा है, ये 30 सेकंड नहीं 5 सेकंड में आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो जी हम हैं जब तक तब दिक्कत नहीं होगा, मरने के बाद क्या होगा ये नहीं जानते हैं, ठीक है। आ जाओ 7 नंबर देखते हैं क्या बोला है। बोला जा रहा है यहाँ पर कि 1 का 15%, ध्यान दीजिएगा। अब बराबर जो हो रहा है किसके बराबर हो रहा है, बी के 45% का हो रहा है, यही ना बात है। चला जी अब आपको क्या करना है, प्रतिशत करिए, 15 एकम 15, 15 तिया 45। जो ए का मान होगा उल्टा होता है, जो बी में गुना में ए का हो जाता है, और जो ए में है उसकी इसका हो जाता है बी का हो जाता है। किसी को दिक्कत है? बोलिए आपस में क्या हो जाता है, ये बदल जाता है। याद रहेगा जब भी बराबर में रहेगा 2 वेरिएबल तो इसका रेशियो आपस में क्या होता है, रिवर्स होता है। बोलिए अब पूछा क्या है आपसे, बताइए। आपसे पूछा गया है, किसका पूछा गया है, a माइनस बी का किस में लगा है बताइए मुझे, a माइनस बी, यही ना बोला है। a माइनस बी का कितने प्रतिशत कर दिया जाए कि a के बराबर हो जाए, सवाल में ये बोल रहा है, यही ना बोल रहा है। तो हमें पता ही नहीं कितने प्रतिशत, हम कर लेते हैं कि x% कर लेते हैं। कितने कर लेते हैं x%, यही ना होता है। या तो आपको हम पहले ही से समझाएंगे जिसमें का लगता है उसको कहाँ रखते हैं, बट्टे में रखते हैं ना। तो आप बताइए किसमें का लगा है, a माइनस बी में, a को कहाँ रखेंगे ऊपर, क्योंकि इसमें का नहीं लगा है। a का मान कितना है 3, और a का मान कितना है 3, और b के रखेंगे 1, तो घटाएंगे कितना बनेगा 2। और कितने प्रतिशत, तो 100 से गुना करा दो, यहाँ से कट रहा है 50 में, और कितना आएगा 150% दे रहा है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 8 पढ़ते हैं। यहाँ पर वही बात बोला गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से निकाल लेते हैं a और b का मान, क्योंकि यहाँ पर कुछ मान पूछा गया है, अधिक कम देकर अधिक नहीं बोला है। पढ़ लेना इधर, यहाँ सवाल तो दिया है कि a b से 25% कम है, मगर सवाल में कुछ मान पूछा जा रहा है, अधिक के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। अधिक के बारे में पूछा जाता तो अभी हम तुरंत बताए हैं, नहीं बताए हैं। कम देकर अधिक बोलेगा तो, मगर अधिक नहीं बोला है। इसमें बोला है कि देखिए जो 25% क्या है कम है, यही ना। 25% को तोड़ते हैं तो 1 कितना आता है 4। और बोला है a b से, तो जिसमें से लगता है उसको कहाँ रख देते हैं नीचे। तो अब बताइए नीचे में कौन रहेगा b, तो b के मान कितना होगा, a के मान कितना होगा, a के अगर पता करिएगा तो a और b के दोनों का, तो बताइए b का कितना होगा 4, और a का होगा कितना, 1 कम करके होगा, यही ना बोला है। बोलिए क्या बोला है कि a b से 25% कम है, तो यानी 4 में 1 कम कितना होगा 3 होगा। और क्या पूछा है आपसे बताइए, पूछा गया है 2b, ठीक है, माइनस क्या बोला गया है a, अब बटे में क्या कर दिया है 2। अब यहाँ पर देखो a के मान कितना रखेंगे, बोलो a के मान 3 रखेंगे, अब b के मान 4, यहाँ रखेंगे 4, तो 4 दूनी का 8। और इसमें बताइए 3 रखेंगे, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 5 बटे में कितना होगा 2, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 5/2 ही होगा। आंसर दे रहा है 5/2। किसी को दिक्कत है बोलिए, किसी को परेशानी है? नहीं है ना। चलिए पहले इसको नोट कीजिए कि कर लेते हैं यहीं पर। आइए यहाँ पर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए।
चला जी, सभी को समझ में आ रहा है ना? बोलो ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है, थोड़ा सा पढ़िएगा मज़ा आएगा। बोला गया है कि देखिए रेशियो इसमें भी लगाना पड़ेगा, मगर हम जो बोल रहे हैं उस बात को समझना भी पड़ेगा। पहले ए को रखेंगे उसके बाद बी, क्योंकि यहाँ वाला ऐसे जो होना चाहिए ना, कहाँ है यहाँ पर एक्स एक्स क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और ये क्रॉस कॉमन होना चाहिए। ऐसे रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर रखना है आपको ए को, यहाँ पर क्या रखना है बी को, और फिर यहाँ बी के रखेंगे, उसके बाद क्या है बताइए सी यहाँ पर रखेंगे। किसी को दिक्कत है रेशियो के लिए? आइए अब यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो सबसे पहले इधर तोड़ लेते हैं। इधर इधर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन थोड़ा सा इधर है। आइए साइड में दिमाग में देखिए, यहाँ बोला गया है कि 20% क्या है, अधिक है, किससे, ए से अधिक है। तो 20% को तोड़ेंगे चेला, तो बताइए 1/, कितना आता है 5। ए से ए कहाँ जाएगा नीचे, तो ए के मान कितना है 5। तो ए यहाँ पर है फर्स्ट बार, तो फर्स्ट बार रहेगा, सेकंड स्थान पर बी है, और उसमें एक क्या है अधिक है। बी के मान के लिए 5 में 1 जोड़ के लिखेंगे, ऊपर रहेगा प्लस में तो जोड़ के लिखेंगे, या माइनस रहेगा तो घटा कर लिखेंगे। किसी को दिक्कत है? तो कितना आएगा बताइए 6 आएगा। आएगा कि नहीं बी के मान, क्योंकि ए से क्या है ये बी वाला 20% अधिक था। ठीक है, आगे बोलिए। आगे कहता है चला जी, यहाँ पर सी से 25%, बी से क्या है सी 25% अधिक है, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/4। अधिक है तो ऊपर प्लस, सी से बोला है तो सी कहाँ रहेगा नीचे, बी से बोला है, सी से नहीं बोला है। किसे बोला है? बी से बोला है। तो बी के मान कितना होगा बताओ 4। किसी को दिक्कत है? और इसमें 1 जोड़ दो, कितना आएगा 5। किसका होगा सी के मान, अब निकल जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है? चलिए निकालने आता है कि नहीं आता है? ए बी सी के अनुपात निकालिए, गुना कीजिए, कितना आएगा 20। उसके बाद चला जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आएगा 24। कितना आएगा फिर 30 आएगा ना। चलिए, और किसी से कट भी रहा है क्या? किससे कट रहा है? 2 से सब कट रहा है। चलो 2 से 10 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 15 बार में। और थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, किसी को दिक्कत है? बोलिए क्या बोला गया है यहाँ पर, सी का मान कितना है 330 है, तो ए का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। सी इसमें कौन है, ये वाला है, तो 15 यूनिट का मान दिया है। ये रेशियो में होता है तो हम यूनिट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट एक बोलने है, ठीक है, जैसे 15 इकाई बोलते हैं तो उसको 15 यूनिट बोल सकते हैं, क्योंकि कटा के लिखे हैं। तो ये 15 यूनिट का मान कितना है 330। प्रश्न में बोला है कटाइए, कितना आएगा 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 22 आएगा। सॉरी बुद्धिया, ए के मान पूछा है तो इसमें गुना करा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 220 रुपया। कोई दिक्कत है? तो कितना हो जाएगा 220 आएगा, किसका मान ए का आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तुम पागल हो पूरी तरह से। चलिए आइए समझते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना करना है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है, दिखाई दे रहा है इधर, देख लो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपसे बोला गया है यहाँ पर चला जी कि 20% कम है, किससे कम है, ए बी से क्या है 20% कम है। तो बताइए 20% को तोड़ेंगे तो 1/, कितना आएगा 5, अब माइनस लगाए कम है इसलिए। और किससे कम है बताओ, बोलिए 20 से, तो बी के मान कितना है 5। तो यहाँ ए लगाना है और यहाँ क्या लगाना है, और यहाँ ये बी से कम है तो ये बी रहेगा, ठीक है। बी कितना है 5, और एक कम करके क्या रहेगा ए के मान, और क्या रहेगा बताइए। सवाल बोला गया है कि 2b और -a बटे में क्या बोला है ए, बताइए क्या होगा इसका मान। तो बी के मान कितना रखेंगे 5, तो 5 दूनी 10 हो गया, और ए के मान यहाँ 4 तो 6 आएगा, और ए के मान कितना है 4, तो कटाएंगे तो कितना आएगा 3/2। जहाँ पर ए है ए के मान रख दो, और जहाँ बी है बी के मान रख दो, ख़त्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे बोला गया रहा है 11 नंबर, क्या बोला जा रहा है 11 नंबर, बोलिए पढ़िए यहाँ पर क्या बोला गया है। बोला ए बी का ये इसके इतने बराबर है, यही ना। बिल्कुल आसान प्रश्न है, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है ए का, ध्यान दीजिए, जो ए का 15% बी का 18% के बराबर है। पढ़िए, तो यही ना बोला है।
तो चला जी आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत को काट दीजिए। कितने से कटेगा, 3 से 6 बार में या 3 से 5 बार में। ए के कितना होगा, ए वाला 6 हो जाएगा, आइए 5 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है बताइए, किसी को परेशानी है तो आप लोग बोल सकते हैं। आइए अब देखो, अपने आसानी के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक एक जीरो इसमें लगा लेते हैं, एक जीरो इसमें, एक जीरो इसमें। ऐसा क्यों किए, आपको समझ में आ जाएगा। चाहे तो आप जीरो लगा भी सकते हैं, चाहे तो जीरो नहीं भी लगा सकते हैं। हम इसलिए कर दिए कि इसका 20% निकालने में आसानी होगा। आइए क्या बोला है, बोला है कि b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर है। b का बोला है, आपसे बोला गया है b, तो b को कहाँ रखेंगे, बोलिए नीचे। a का जो भी मान है उसका पहले 20% करके जो आएगा फिर यहाँ पर लिखेंगे, तब प्रतिशत बताएंगे। नहीं समझे, b का मान कितना है बताइए, 50 है। किसी को दिक्कत है, और आप बताइए a का मान कितना है, 60, और 60 का 20% निकालेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूनी के 12 आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया तभी पूछ लेना है यहाँ पर, ठीक है। और कितने प्रतिशत भाई साहब, तो यहाँ पर गुना करा देना, कितने, 24%। किसी को दिक्कत है, चलिए अगर जिसको ना समझ में आए, चला जी अंतिम में पूछना है। आइए यहाँ बोला है कि संख्या ए का इतना प्रतिशत है, इसका इतना प्रतिशत, यही ना, तो बताइए इसका अनुपात क्या है। पढ़िए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। चला जी, जिसमें से लगता है उसको कहाँ रखते हैं, बटे में। आइए ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए चला जी, कहता है यहाँ पर कि ए का कितना 78% किसके बराबर है, बी का 32.5। मेरे सवाल को और मेरे सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेगा तो सबको समझ में आएगा, और जिसको एक बार समझ में आ जाएगा ना, ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं। इतना चैलेंज है। प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, कट गया। किसी को दिक्कत है बताइए, किसी को परेशानी तो नहीं है ना। आप बताइए, इसको हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 10 आएगा। 5 से कट रहा है, अब बताइए 5 से क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है। अब यहाँ सब हटाओ, ठीक है। 5 से ये 2 बार में, अब 5 से ये कितने बार में कटेगा, ये कितना 35 होगा कि 65 होगा, 6 5 30, और ये 65 होगा ना, क्या बात करते हो। और 13 से काट लो, 13 5 65, 13 6। जब इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का 12 आ जाएगा, और बी का 13। गुना में 2 इधर आके गुना हो जाएगा, क्योंकि बाटा में तो इधर आएगा, तो गुना में ए के मान और बी के मान निकल जाएगा। ए वाला क्या हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा, ए का, और ए वाला बी का, खत्म। क्या बोला है आपसे, पढ़िए। आपसे बोला गया है कि यहाँ पर बी ए से क्या अनुपात है, तो बोला गया है पहले बी का ए से क्या अनुपात है। नहीं समझे, तो बी को आगे लिखेंगे, ए को क्या रखेंगे पीछे। तो ए के कितना है, क्या बोला है, रुक जा, बाकी यहाँ पर कुछ अलग बात हो गया ना, कटाने में गलती नहीं होगा ना। 13 से कटाएंगे, 13 5 65 होता है ना यार, 13 से नहीं कटा है, तो यहाँ 5 रहेगा ना। कुछ भी बात कर देते हो, 13 5 65, तो यहाँ 5 रहेगा। अब चलिए, अब आ गया, तो बी के कितना है 12, और ये बी ए का कितना है 5, तो 12 अनुपात कितना रहेगा 5। परेशानी नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 12 13 देखते हैं। 13 नंबर पढ़िए। बोला गया है कि x माइनस वाई का कितने प्रतिशत, 30%। समझ में आ रहा है, बराबर x प्लस वाई का कितने प्रतिशत, 20%। ऐसे तो जो सवाल में बोला है ऐसे तो कर सकते हो ना। बोलो, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। तो 3x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा 1x। समझ में आ रहा है, नहीं बुझाया। इधर 3x है, उधर क्या है 2x। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x, नहीं -3y, और यहाँ पर 2y। तो माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3y में 2y जुड़ जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा 5y। कोई दिक्कत है। और कैसे निकालेंगे x y क्या, तो ये y में जो लगा है x का, और जो x में लगा है y क्या। बोलिए अब क्या बोला गया है, जो x का किस में लगा है x में, तो x को रखेंगे नीचे, y को रखेंगे ऊपर। x का मान कितना है 5, y का 1 1/5 कितना होता है
20%। 1/5 कितने बनाता है? 20%। 100 से गुना कराएंगे तो चलिए 14 नंबर प्रश्न पढ़िए। किसी को बाउंस कर रहा है? कोई बात नहीं, घर से मिलेगा पीडीएफ अलग से बनाने के लिए, ठीक है। किताब हम कराएंगे, घर से अलग पीडीएफ मिलेगा, नहीं बनाने के बाद कुछ वो करेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना है, ठीक है। रोज़ मिलेगा, एक दिन नहीं, अब रोज़ पीडीएफ मिलेगा। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है हो? ध्यान दीजिए ए लड़के, ये थोड़ा सा प्रश्न मुश्किल वाला है, अगर इसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि आप लोग घबरा जाइएगा। यहाँ ए लगाइए, बी लगाइए, सी लगाइए, यहाँ पर क्या लगाइए? डी लगाइए। थोड़ा किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पढ़िए अब प्रश्न। बोला गया है यहाँ पर कि ए बी से 75% अधिक है। एक बात बता रहे हैं चला जी, जिससे बोलेगा उसको 100 मानेंगे। किसी को दिक्कत है? जिससे बोलता है उसको क्या मानते हैं? 100। तो हम बी वाले को मान लेते हैं क्या? 100, क्योंकि बी से बोला है। यहाँ पर फ्रैक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चलना है यहाँ पर, ठीक है। आइए सबसे पहला बात है चला जी, क्या बात समझे चला जी, कि ये 100 माने और इसका अधिक कितना है? 75। तो 100 का 75% निकालिएगा तो 2 जीरो कट जाएगा, 75 बचेगा। अब 75 इसमें जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा? 175, क्योंकि 75 अधिक है। कोई दिक्कत है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि जो सी है डी से अधिक है, तो यहाँ कोई इसका रिलेशन नहीं है। आगे वाला पढ़िए, क्योंकि सी डी का कोई यहाँ पर चर्चा नहीं है, उसका माने नहीं पता है। यहाँ बोला गया है कि डी जो है ए से 20% अधिक है। डी का मान जो है ए के मान से 20% क्या है? अधिक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये क्या है आपका? बताइए मुझे, ये कितना है बताइए? 175 है। और 20% अधिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अपने आप में 100% और उसमें 20% अधिक हो गया, मतलब कितना हो गया? 120%। इसका निकालेंगे तो किसका मान आएगा? डी का मान आएगा। सबको पता है 120% को तोड़ते हैं तो 6 बटा कितना आता है? 5। कितने को समझ में आता है? बटे में कितना आएगा? 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 6 और 10 को कटाएंगे तो इतना आएगा, और इसको काटेंगे 5 से तो कितने बार में कटेगा? कटाइए, 3 5 15, और ये कितना हो जाएगा? 25, मतलब 35 आ रहा है। अब 35 में से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 30, और यहाँ पर कितना होगा? 3, और 18 3 कितना? 210। कितना आएगा? 210। और पढ़िए अब, बोलिए सी क्या बोला गया है? सी डी से बोला गया है, तो डी का यहाँ पर लिख दो, ठीक है। और पढ़ो अब फिर बीच वाले को। सी जो है डी से कितना कम है? 40%। तो 100 में घटाएंगे, 100 में जोड़ेंगे। 40% कम का मतलब 100% में से 40% कम, कितना? 60। इसका 60% कौन है? सी है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 2 जीरो कट जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो 21 से 6 से गुना कराएंगे तो ये 6 होगा, 126 आएगा क्या? 126। सबका मान निकाल लिए हम। क्या होगा? बाई ऑप्शन के बात करते हैं हम, क्या करते हैं? बाई ऑप्शन। किसी को दिक्कत है? तो ये अगर बाई ऑप्शन के बात कर लेते हैं चला जी, तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बोला है। और बोला गया है सारे ऑप्शन को चेक कीजिएगा, पहले को भी चेक कीजिएगा, दूसरे को भी, सबको चेक कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला बात है कि हम चेक करते हैं ए वाले को छोड़ के बी वाले को। देखो बी वाले में आंसर आएगा, क्यों? उसमें क्या बोला गया है? सी और किसको बोला गया है? बी। सी और बी आपस में क्या बोला गया है? बराबर। तो सी का ध्यान दीजिए, सी का कितना बोला गया है? सी का 126, समझे ना। अब बराबर क्या रहेगा? बोलिए, बी का कितना बोला गया है? बी का कितना बोलो रे गधा? बी का कितना रहेगा? 100। और कटाने के बाद जो ऑप्शन में है ना, ये वाला आना चाहिए। तो कटाइए, किससे कट रहा है बताइए? 2 से कटे। 2 से कितने बार में? 63 50। यही ऑप्शन क्या है? ए वाले को चेक करना है तो कर लो। ए में बोला है बी का, तो बी का कितना है? 100 कर दो, बराबर में क्या रहेगा बोलो? सी का कितना बोला है? अब कटाने के बाद कबो ये नहीं आएगा। बी का 25 कभी आएगा? 4 से कटाएंगे तो आएगा, 4 से कटेगा, आएगा कभी ये वाला? 4 से कटाइए, 25 तो आएगा, 4 से ये कटाने के बाद ये आएगा? आएगा कभी? नहीं आएगा। तो ये क्या है? गलत है। जो आएगा वही क्या है? सही है। तो कौन आएगा? ऑप्शन बी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम 15। रुकिए, पीडीएफ आप लोग निकालिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ है जी?
चलिए हाँ ऊपर वाला में। और यहाँ क्या लिखा है, अर्थमेटिक लिखा है। चलिए तो आप बताइए जो यहाँ पर शब्द लिखा गया है इसमें आई कितने बार है, इसमें पूरे लेटर गिनो, कितना लेटर है गिनो, 10 गो है। तो जितने लेटर है उसको कहाँ रख देना है, बटे में। इसमें से आई कितने बार है, 2 बार है, तो 2 ऊपर रख दो। और कितने प्रतिशत आई है वही तो पूछा है, तो 100% से गुना करा दो, 0 से 0 कट गया, कितना आंसर आएगा 20%। किसी को दिक्कत है बोलिए। जितना लेटर है उसको नीचे और उसमें जो लेटर के बोलेगा एक है बोलेगा तो एक कितने बार है उसको ऊपर और कितने प्रतिशत से गुना करा दीजिए। ऐसा प्रश्न हम अपने टाइप में करवाए थे एक बार, याद करो, शायद फोटोग्राफी करके ऐसे कर लिखे थे। मेरे टाइप का ही सारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है तो क्या है, मगर है टाइप का ही। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 16। देखो और उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो और उड़ा दो और फ्रैक्शन से उड़ा दो, ये इस प्रकार का हम किए थे। बोला गया है यहाँ पर कितने, एक संख्या की कितना 5.3/2%। क्या कर दिया जाता है, इतने से वृद्धि करने से 52 देती है। क्या देती है, वृद्धि करके क्या दे देती है 52, मतलब संख्या नहीं हो जाता है 52, वृद्धि कितना का हो जाता है 52 का हो जाता है। प्रतिशत में कितने का हो रहा है, इतने का हो रहा है। और संख्या हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। लिख लो एक नोट बनाकर कि संख्या हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। संख्या हमेशा कहाँ रहता है, नीचे। ध्यान दीजिए, इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए, 5 दूनी 10, 1 13, 13 बटे में कितना आएगा 2। किसी को दिक्कत है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 200 आएगा ना, 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 13 बटे कितना हो जाएगा 200। अब वृद्धि कितने का हुआ है, नीचे वाला संख्या होता है, ऊपर वाला कितना वृद्धि हुआ है 13, तो 13 यूनिट वृद्धि हुआ है। यूनिट में कितने की वृद्धि, 13 का। सवाल में कितने का वृद्धि 52 का। 1 यूनिट का मान कितना 4। कितना संख्या है 200 यूनिट संख्या है, तो 1 यूनिट का मान 4, तो 200 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 800। गुना कर देंगे। किसी को दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहेगा आपको, क्या नहीं समझ में आया बताइएगा तब ना। हाँ हाँ, ये 52। आप प्रश्न पढ़े, आपके पास प्रश्न है, ग्रुप में नहीं है तो बगल वाले से तो देख लो भाई। आप इन लोगों को नंबर लेकर नहीं ले सकते हैं, छोड़िए जाने दीजिए। अब हम ये सवाल में बोला गया अंतिम में आप इसको पूछ लीजिएगा मेरे से, ठीक है। आप जब तक सवाल नहीं पढ़िएगा आपको समझ में भी आ जाएगा कहाँ का महान व्यक्ति है यार। पहले तो आपको सवाल पढ़ना ही पड़ेगा ना जी। आइए कोई बात नहीं है, सवाल पर ध्यान दीजिए। सवाल जब तक नहीं पढ़िएगा किसी को नहीं समझ में आने वाला है, इतना चैलेंज है। आइए पढ़िए अगला प्रश्न क्या बोला है, कोई बात नहीं आ जाएगा सब समझ में। ध्यान दो, किसी संख्या में, ध्यान दो, किसी संख्या के 40% में, ध्यान दो, 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होगी। तो संख्या बताइए क्या होगा। पहले 40% को तोड़ेंगे, 40% को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2/5। किसी को दिक्कत है। और देखो ये 2 है, ये क्या है 5। मेरे बात को समझने की कोशिश करना। आप बताइए 2 में कितने जोड़िएगा, सबसे पहले बात है 2 में कितने जोड़िएगा कि 5 हो जाएगा, संख्या आपका प्राप्त हो जाएगा। कितने जोड़िएगा, 3 यूनिट जोड़िएगा। तो 2 में 3 यूनिट आप जोड़ रहे हैं, जबकि सवाल में जोड़ने की ही बोल रहा है ना। सवाल में जोड़ने के लिए कितना बोला है 165। पढ़ो उसमें, यहाँ देख रहे हैं तो 2 से 3, ये संख्या कहाँ होता है, नीचे होता है। ये 2 है ऊपर, बोलो सवाल क्या बोला है उसका 40%। 5 का 40% कितना हो गया 2। और इसमें कितना जोड़ा जा रहा है 165, जबकि सवाल करें कि 2 में आप कितने जोड़ रहे हैं 5 बनाने के लिए 3। तो 3 यूनिट का ही मान कितना दिया है सवाल में 165। तो कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 55 आएगा, 55 आएगा ना, 55 आएगा। और क्या पूछा है आपसे, पूछा गया संख्या, तो संख्या आपका कितना यूनिट है 5 यूनिट है। संख्या हमेशा कहाँ रहता है नीचे। तो यहाँ से गुना करते हैं, 15 का कितना हो जाएगा 25 का 5, हासिल 2 लगेगा, 25 से 2 कितना होता है 27, 200 कितना आएगा 75। आपका आप क्वेश्चन है, मिल गया। पढ़िए, देखिए भाई साहब क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो कैसे समझ में आएगा जी। आइए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम यहाँ पर, पढ़िए। यहाँ क्या बोला गया है, बहुत आसान प्रश्न है, देखिए लड़के सब समझिए। 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने
प्रतिशत संख्या में इकाई अंक पर क्या होता है, 1 या 9। देखो 1 से लेकर 80 तक में ऐसा कितने संख्या, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके इकाई अंक पर 1 आएगा और 9 आएगा, तो पता है 16 को होता है। आपके सामने लिख रहे हैं, पहला क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 9, 9 के बाद 11, फिर 19 आएगा, फिर क्या आएगा 21, 21 के बाद क्या आएगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 39। समझ में आ रहा है? 39 के बाद कितना आएगा 41, 41 के बाद 49, 49 के बाद 51, 51 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 69, 69 के बाद 71, और बाद क्या हो जाएगा 79। अब 80 नहीं जाएगा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है ना। आप बताइए टोटल संख्या कितना था, 80 को था। अरे बकलोल, टोटल कितना था 80, 80 को में से कितना है जिसका इकाई अंक पर 9 और क्या बोलते हैं 1 है, तो 16 को, तो 16 कितने प्रतिशत बोला है, तो 100 से गुना, ये से ये कट जाएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा 2, कितने प्रतिशत है 20% है। किसी को दिक्कत है, बोलिए किसी को दिक्कत है? हाँ वो याद कर लीजिएगा तब जल्दी आ जाएगा। ये बहुत सुंदर बात बोला है, नौकरी लेने के लिए तो इतना करना पड़ेगा, आ जाएगा तो टपका दीजिएगा। आया हुआ है प्रश्न, ये SSC GD 2019 में पूछा गया है ना। आइए यहाँ देखिए, ये 19 नंबर चला जी ध्यान दीजिए, 19 नंबर पता है चला जी। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एक समान का बनाइएगा तभी ठीक रहेगा, मगर हम कहते हैं ना कि इसको ऑप्शन से उठा के बना देंगे। देखो ऑप्शन से पहले ही बता देते हैं, ऑप्शन से क्या बोला है पढ़िए पहले। बोला है ऑप्शन ए में 27 है, बी में क्या बोला गया है 25 है, सी में क्या बोला गया है कितना 13 बोला गया है, और उसके बाद क्या बोला गया है हाँ 12 बोला है। पढ़िए, किसी संख्या को भिन्न में 42 बटे कितना है 45, अंश ऊपर होता है, हर क्या होता है नीचे होता है, पता है ना। और इसमें आपको एक ऐसा एक नंबर घटाने के बाद और घटा के कटाने के बाद कितना आना चाहिए 5 बटे कितना आना चाहिए 5 बटे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलिए तो आप बताइए कि क्या घटाए हैं, यही ना पूछ रहा है आपसे। बोलिए तो ये 4 ऑप्शन है, किसी एक कोई एक ही नंबर और घटाएंगे के, तो 27 घटाए हैं ना, तो आप 25 ना तो 23, तो सबको घटा लीजिए। एक बार 27 को घटाइए, एक बार इसको घटाइए, 27 को इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, 5 नहीं आएगा। तुम लोग उल्टा बोलते हो यार, समझ में नहीं आता तो काहे बोलते हो। 15 आएगा शायद, 15 आएगा, नीचे कितना आएगा 18 आएगा, कटाएंगे तो नहीं आ जाएगा ये। बोलो तो ऑप्शन क्या सही है, अब बाकी क्या है गलत। एक मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया। बाकी एक समान के भी बताएंगे, पहले नोट कीजिए। और इसमें 8-9 प्रश्न करना है, गुस्सा में अच्छा लगते हैं, चलो कोई बात नहीं है, इतना तो प्यार जता दिया। आ जाओ पढ़िए सवाल। एक से मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप चाहते हैं 19 वाले को सेट करना कर लीजिएगा। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है 100 से मानने का, ठीक है। 42 बटे कितना था बताइए तो, 42 बटे कितना था 45। इसमें से क्या घटाइएगा नहीं पता है, 1 से घटा लीजिए, ठीक है। और घटाने के बाद क्या आएगा 5 बटे में 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x का मान कितना आएगा 27 आ जाएगा, कर लीजिएगा ना। चलिए आइए यहाँ पर हम 20 नंबर को देखते हैं। देखिए आप मेरे साथ जुड़े हैं तो हर सवाल को 1 से मानो मत, ठीक है। ना मानो x, ना मानो y, क्योंकि कंपटीशन है हाई फाई, ठीक है। आइए, और यहाँ बोला जा रहा है कि एक संख्या और उसका 1/3 का अंतर कितना है 520 है। भाई साहब संख्या अपने तरफ से कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, जो कहेगा वो मान लेंगे, मगर हाँ ऐसा संख्या मानो कि उसका 1/3 करने के बाद डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो हम संख्या को मान लेते हैं अपने तरफ से क्या 6, क्योंकि इसका 1/3 का मतलब 1/3 करेंगे तो आ जाएगा। तो ये संख्या का हम यहाँ पर रख दिए, इस संख्या का 1/3 करेंगे तो 6 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और अंतर का मतलब होता है माइनस। इसी संख्या में 2 क्या कर देंगे हम घटा देंगे, समझ में आ रहा है। इसका 1/3 करके देखो इधर 6 हो गया, 6 का 1/3 मतलब ये आएगा कट के कितना 2, घटाएंगे तो कितना आएगा, यूनिट में है सब, ठीक है। ये भी क्या है सब यूनिट, यूनिट का मतलब समझते हैं ना क्या। यूनिट सुनकर मत घबराना, क्योंकि हम बोल सकते हैं रेशियो में, नहीं समझे। जैसे 1 इकाई 2 इकाई, उससे कोई मतलब नहीं है। आप घटाइएगा तो कितना आएगा 4 यूनिट। अंतर कितना रहा है 4 यूनिट, सवाल में अंतर कितना बोला है। अब कटाएंगे यहाँ से तो कितना आएगा 1 यूनिट का मान, बोलो
130 आएगा। आपका संख्या कितना है 6 यूनिट, तो पहले संख्या निकालेगा ना, तो कितना आएगा संख्या निकालने के बाद 6 का 130 आएगा। ये आपका क्या है संख्या है ना, नहीं समझे? संख्या कितना माने थे 6 यूनिट, 1 यूनिट का मान इतना, तो 6 यूनिट का मान 6 गुना 130। कोई दिक्कत है? आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि उस संख्या का 20% कितना होगा। तो संख्या आपका क्या निकला है 6 गुना, बोलो ना 130, इसका 20% आपसे पूछा जा रहा है, तो 20% इसका निकाल दीजिए। प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा और इस दोनों में गुना करेंगे तो 12 गुना जो 13 होता है 156 होता है। क्या होता है 156, यही हुआ। एक से मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुझे कि नहीं बुझे? कुछ भी मान के बना सकते हो। 12 मान लेगा, 12 के 1/3 करके फिर 12 में माइनस करेगा, समझे ना? अब फिर उतना निकाल लो। जो मानना है यहाँ पर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हो, मगर ऐसा मानो जो कट जाए। आइए 21 नंबर पढ़िए। यहाँ बोला गया है कि एक संख्या उसका 40% और उस संख्या के 1/4 से इतना प्रतिशत अधिक है। नहीं, इतना अंक अधिक है, मतलब अधिक और कम के फैसला कौन करता है? अंतर। अंतर मतलब होता है दोनों के बीच में घटाव। तो संख्या को हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर है तो 40 मान, क्या मानते हैं 100 मान लेते हैं। तुमको इच्छा है 200 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 300 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इच्छा है 100 मानने के 100 मान लिए। किसी को दिक्कत है? ये सारे क्वेश्चन को रिवीजन करके रखना है कि इस टाइप का अगर प्रश्न आए तो छूटना नहीं चाहिए। जब तक रिवीजन नहीं रहेगा तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। इस संख्या का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। इस संख्या का अगर हम निकालेंगे, ये 40 आया है ना, ध्यान दीजिएगा। इसको यूनिट में हम माने हैं। किस में माने हैं? यूनिट में। तो ये इस संख्या का 100 यूनिट का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 40 यूनिट आएगा। और इसमें से ध्यान दीजिए यूनिट लगा सकते हैं लास्ट में भी, ठीक है। और इस संख्या क्या बोला है? 1/4। 1/4 का मतलब 1/4। 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 25। और इतने यूनिट, ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है? अंतर। क्योंकि ये इससे कितना अधिक है कब पता चलेगा? जब माइनस करेंगे तब। अधिक और कम का फैसला कौन करता है? अंतर करता है। और कितने का अंतर दे रहा है सवाल में? पढ़िए 105 का दे रहा है। तो इसमें घटाइए, कितना आ रहा है? 15 आएगा। 15 यूनिट का मान कितना है? 105। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 7 आएगा। और संख्या आप कितना माने हो? 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 यूनिट का मान कितना होगा? 700 होगा। कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए उधर बैठेगी जब। कितना होगा? 700 होगा। कोई दिक्कत है? अब पढ़िए प्रश्न। अब सुनो पहले क्या बोल रहा है। बोल रहा है सवाल कि उस संख्या तो है, संख्या तथा उस संख्या का 35% का अंतर बताइए। इस संख्या हो गया ना, इस संख्या का 35% निकालिए पहले। तो ये संख्या कितना है? 70। इसका 35% निकालने आएगा तो निकालिएगा, ये कटेगा, इसमें गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 245। 7 × 35 का कितना होगा? 5 हासिल 3 और 21 245 आया। ये 245 और इसके बीच में क्या पूछा है? अंतर। अंतर का मतलब बड़का में से छोटका को घटा देना। इसमें से घटाएंगे तो आएगा क्या बताइए? 455 आएगा। कितना आएगा? 455। इस संख्या का 35% निकाल कर फिर इस संख्या में माइनस कर देना है अंतर निकालने के लिए। किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है अब? 22। टाइम कितना हो गया? 12 हो गया। चलिए तुरंत ख़त्म करेंगे, 20 तक ले जाएंगे, ठीक है। क्या 40 मिनट तो रीजनिंग काफ़ी है, ठीक है। 20 हो गया? नहीं टाइम आइए 2 संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और यहाँ से खतरनाक प्रश्न है। यहाँ से तुम लोग ही प्रश्न को एकदम धुआं कर सकते हो। ध्यान दो, यहाँ लगाना पहली संख्या, यहाँ लगाना दूसरी संख्या, यहाँ लगाना तीसरी संख्या। ऐसा हम पढ़ाए हैं। बोला गया है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से इतनी प्रतिशत अधिक है। ध्यान दो चला जी, बोला गया है तो जिससे तीसरी संख्या, तो तीसरी को क्या मान लेंगे? 100। पहली कितनी अधिक है? 20%। तो कितना हो जाएगा? 120। क्योंकि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होगा। 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा? अधिक ना, 120। और ये 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 140। क्या पूछा है सवाल में? पूछा गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो यही ना है पहली संख्या दूसरी संख्या, अनुपात निकाल दीजिए यहीं पर। कितना आ जाएगा? 6 और 7। ख़त्म बात, ठीक है। किसी को दिक्कत है? आइए चले जाइए आप लोग थोड़ा पीछे, ठीक है। आइए
यहाँ पर पहली संख्या और यहाँ पर क्या है आपका दूसरी, यहाँ पर क्या है तीसरी। ध्यान दो, तीसरी को क्या मानेंगे 100। और ये बताइए ये कितना अधिक है यहाँ पर, बोलिए। अधिक नहीं बोला है चेला जी, कुछ भी मत बोलो। यहाँ अधिक नहीं बोला है, उस संख्या का इतना प्रतिशत बोला है, नहीं समझे। देखो इस तीसरी संख्या का जो है ये वाला दो संख्या 20% है, ये 20 होगा। और इसको बोला गया है 30, तो ये 30 होगा। अधिक नहीं बोला गया है और ना कम बोला गया है कि संख्या का 20% पहली है और दूसरी 30% है। और सवाल बोला गया है क्या आपसे, बताइए। पहली संख्या दूसरी संख्या का किस में लगा है, दूसरी में ना। तो दूसरी को कहाँ रखेंगे, बटा में। पहली को कहाँ रखेंगे, ऊपर। और कितने प्रतिशत, तो ऐसे कर देंगे और जीरो कट जाएगा। 200 बटा कितना आएगा 3। 200 बटे 3 को जब पूर्णांक में तोड़िएगा भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 66.66%। अभी तुरंत ये बताए थे पहला ही क्वेश्चन में। पढ़िए, किसी को दिक्कत है। 24 नंबर देखिए, 5 मिनट समय दीजिए। बोला गया है कि पहली संख्या और इतना कम है। देखो यहाँ पर ये हो गया पहली और ये दूसरी और तीसरी। टाइप में एकदम खतरनाक से हम भी पढ़ाए थे ये वाला, ठीक है। और देखो SSCGD में कितने खतरनाक से पूछा जा रहा है। हम बोले हैं ना कि तुम लोग मेरे टाइप को पढ़ लीजिएगा तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को GD पढ़ना है। कितने कम है जी, तो 20% कम है, यही ना। तो 100 का 20% 20 है, 20 कम करेंगे तो कितना होगा 80। किसी को दिक्कत है, नहीं 20 नहीं कम है जी, 24 में 25 कम है ना, तो 75 ना होगा, बोलो। और दूसरे में क्या कम है, दूसरी संख्या 20 कम है, तो ये कितना होगा 80। क्या बोला है, अब पढ़िए। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत, दूसरी के क्या लगाएंगे यहाँ पर बटे में, जिसमें क्या लगेगा उसको बटे में। और पहली के बोला है आएगा कटाने कितने से, 5 से कट जाएगा। हम तो कहेंगे चेला जी पता है, रुको हाला मत कहो। हम तो कहेंगे चेला जी ना कि 2 से कटाओ, क्यों बताएंगे हम। 2 से ये 40 बार में, ये 2 से नहीं 2 से 5 से कटेगा। 5 से कितने बार में, 16 बार में। 5 से कितने बार में, बोलो 15 बार में। किसी को दिक्कत है बताइए। अगर ना समझ में तो 1 बटे और 100% गुने भी करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इजी हो सकता है। और कटाइएगा किससे, 4 से कटाइएगा तो कितने बार में, 4 से कितने बार में, 4 बार में। 4 से 25 बार में। गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन ही अच्छा है। यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है, अच्छा है। कटाने के बाद क्या है बताइए मुझे, 25 बटा कितना है 16। अरे 15 बटा 16 है, तो 1 बटे 16 कितने प्रतिशत होता है, याद है तुम लोग को, कितने होता है 6 पूर्णांक 1 बटे में 4। 6 पूर्णांक 1 बटे में कितना आता है 4। कितने को पता है ये। और इसमें 15 गुना हुआ है, कितने गुना हुआ है 15 गुना है। तो इसमें भी 15 गुना कर देंगे। 15 छक्का कितना होता है, बोलिए। 15 छक्का 90 हो गया, 90। और ये हो जाएगा 15 बटा में 4 हो जाएगा। और यहाँ भाग दो, 3 बचे कितना होगा, नहीं चरतियाँ कितना होगा 12। 3 आएगा, 3 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 93 पूर्णांक कितना हो जाएगा 3 ना। 3 बटे में कितना हो जाएगा 4। नहीं समझ में रहा है, बोलो। 1 बटे 16 इतना, तो इसका 15 गुना का, तो इसमें 15 से गुना इसमें जो बार जाएगा तब बार इसमें जोड़ दो। 3 बार में गया तो 3 इधर जोड़ देंगे, और 12 निकल गया 15 में से, तो 3 न बचेगा ऊपर। किसी को दिक्कत है, जिसको ना समझ में आए तो सीधे यहाँ से 100% गुना कराना और काटा कर आंसर लाना। किसी को दिक्कत है, कितना टाइम, 3 मिनट बचा हुआ है। चलिए 25 देखिए, 25 नंबर खुद से बन जाएगा, ध्यान दो पहले। 25 बन जाएगा तुम लोग से। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इसके तरह है, क्या हो रहा है यार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बनना ही बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो चला जी गलत बात है, अगर नहीं बनेगा तो कल पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 सेम बन जाना चाहिए, क्योंकि इसी के तरह है। चलिए अब हम 26 को बात करते हैं। तो सवाल बोला है, क्या बोलो, साजिया बोला है। साजिया की आय क्या बोला है, रेहाना की आय से क्या यहाँ पर 20% कम है और अधिक पूछा है। तो हम बताए ना चला जी कि ये सबसे खतरनाक ट्रिक। देखो यहाँ पर 20% कम, तो 1 बटा कितना होता है 5। और आपसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अधिक प्रतिशत। कोई नहीं बताएगा, ध्यान देना इसमें। इस प्रकार से बोला है कम और अधिक के पूछा है, तो क्या बताना है। और जितना कम है नीचे वाले में कम करके नीचे लिख दो, और यहाँ जितना कम है उतने क्या कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो। ये किसके बराबर होता है, 25% का कम बराबर होता है। ख़त्म बात। ये नया मेथड है, समझे ना। कल बैठ कर इस पर रिसर्च किए थे, समझे। तो इसीलिए ना कहते हैं कि अपडेटेड के साथ जुड़ो। अब यहाँ कहता है कि वेतन को ध्यान दीजिएगा।
ये भी बन जाना चाहिए। एक व्यक्ति है, उसका वेतन कितना है बताइए, उसका वेतन कितना है? 45,000 से बढ़कर कितना हो गया? 48,000। इतना बढ़ गया। और कितना भाई साहब, कितना बढ़ गया यहाँ पर? देखो कितना वृद्धि हुआ है। 3,000 कितना हुआ है? 150 हुआ है, इतना ना। और कितने वृद्धि हुआ, कितने प्रतिशत, किससे बढ़ा हुआ है? 45 के, जिससे बड़ा है उसको नीचे, और जितना बड़ा है उसको ऊपर। और कितने प्रतिशत? तो यहाँ से कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो करेगा, इसको काटिएगा तो 7 बार में कितना आएगा? 7%। किसी को दिक्कत है? क्या होगा बताइए, किसी को परेशानी है? समय भी हो गया भाई, 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये भी आप लोग बना सकते हैं, बट रहने दीजिए, कल ही करेंगे, ठीक है। 27 प्रश्न हो गया और 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। 7 बजे यहाँ पर आ जाइए। थोड़ा सा आज हम लेट कर दिए, बट कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मिनट लेट किए। 7 बजे कल क्लास शुरू होगा और आपका कल, और कल तो शायद देखा जाए कि कल नहीं समाप्त हो पाएगा ना, तो परसों हो जाएगा। परसेंटेज परसों क्या हो जाएगा, यानी 5 से 6। कल संडे है ना, कल छुट्टी रखते हैं, ठीक है। परसों इसके अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।